आनंद का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मार्केट के आज के मूवमेंट, कल की एक्सपेक्टेशंस, क्या कल के दिन वापस से मार्केट में डिप आ सकता है, कवर करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट शेयर्स जिसके ऊपर रडार रखना जरूरी हो जाता है, कवर करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसा रूल, एक ऐसी ट्रिक, अगर आपने इस ट्रिक को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने भी अपना लिया, आप खुद पाएंगे कि आप एक बेटर ट्रेडर और बेटर इन्वेस्टर बन चुके हैं। डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CS CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आनंद का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.79% पॉजिटिव, 48,000 के ऊपर की एक अच्छी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। निफ्टी 0.77% पॉजिटिव, उसी के साथ साथ 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी जा चुका है। बैंक निफ्टी 2.15% पॉजिटिव। बैंक निफ्टी की बात करें ना, देखिए जिस तरीके से बैंक निफ्टी मूवमेंट पिछले 10 दिन में दिखाया ना, इसने इतना तो प्रूव कर दिया है कि नेक्स्ट रैली जब भी आएगी उसको बैंक निफ्टी लीड कर सकता है और हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर नजर बनाना जरूरी हो जाता है। मिड कैप इंडेक्स आज के दिन कंपैरेटिवली शांत रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप आज के दिन एज कंपेयर टू फ्रंटलाइन स्टॉक्स थोड़े से शांत थे। मिड कैप रफली 0.46% पॉजिटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1000 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 700 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। ओके न्यूट्रल से एडवांस डिक्लाइन रेशियो में से बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ मीडिया और प्राइवेट बैंक्स ने अच्छा बाउंस किया। जिन सेक्टर ने आज के दिन थोड़ी सी कमजोरी दिखाई या थोड़ा सा पीछे चले गए, वो थे FMCG, कंजम्पशन, फार्मा और IT। फार्मा ने ना आज के दिन कमजोरी दिखाई है। हो सकता है ये कमजोरी मैक्सिमम 2 से 2.5 दिन तक बनी रह जाए, पर फार्मा अभी भी स्ट्रांग होने वाला है। यहां पे अभी भी हमारी नजर बनाना जरूरी हो जाता है। जिस समय में वीडियो बना रहे हैं उस समय यूएस फीचर्स सारे के सारे स्लाइटली नेगेटिव है, पर इतना नेगेटिव नहीं है कि हमें कोई टेंशन हो जाए। विक्स की बात करें तो 23.02 पे क्लोजिंग हुई है, काफी कंफर्टेबल हम इससे बोल सकते हैं। अब निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। आप इधर चेकआउट कीजिएगा। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 14,219 की, हाई बना 14,424 और अपने हाई के पास जाके निफ्टी ने आज के दिन क्लोजिंग दी है 14,406। अगर आपको याद हो, जब लास्ट फ्राइडे में वीडियो आया था, इस वीक के लिए कंप्लीट लेवल्स डिस्कस हुए थे। उस समय लेवल डिस्कस हुआ था 14,100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। उस समय ना निफ्टी 14,600 के ऊपर था, फिर भी हमने 14,100 की बात करी थी। आज के दिन आप देख सकते हैं 14,150 के आसपास से सपोर्ट लेके निफ्टी ने बाउंस किया। आप समझ सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस। आज के दिन की क्लोजिंग काफी स्ट्रांग बोल सकते हैं और इस क्लोजिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि कल के दिन की ओपनिंग अच्छी रहने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। उसी के साथ साथ बात करते हैं, हमारे ट्यूसडे के वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था और पॉइंट्स का कवर हुआ था, वो अभी भी इंपॉर्टेंट होने वाले। तीनों को वापस से कवर करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए ये तीनों के तीनों पॉइंट्स ऐसे थे, आपको जरूरत पड़े ना वापस से ट्यूसडे के वीडियो पे जाइएगा और कमेंट्स देखने की कोशिश कीजिएगा। इतने नेगेटिव कमेंट्स आए इस 3 पॉइंट के ऊपर, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। बाकी क्या बोलते हैं आप छोड़िए, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए काफी अच्छा काम कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आज के दिन का मार्केट अच्छा रहने की पूरी गुंजाइश है। आई नो SGX निफ्टी थोड़ा सा कमजोर हो गया था कल और परसों में, पर क्या बाउंस है और आज के दिन क्या बेहतरीन मार्केट रहा। ऐसी ही हमारी एक्सपेक्टेशंस थी ट्यूसडे वाले दिन में, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी ये बात हुई थी, अगर आपका म्यूचुअल फंड का 5 साल के ऊपर का पोर्टफोलियो है, ये मत सोचिएगा ये मैं रिडीम कर लूं यहां पे और जैसे ही मुझे नीचे के लेवल पे मिले मैं एंट्री कर लूं, ये बड़ा ही ब्लंडर हो सकता है। अगर आपके 5 साल के नीचे का पोर्टफोलियो आप रिडीम कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पे रिडीम कर लीजिए अगर आपके 5 साल से नीचे का पोर्टफोलियो है। पर अगर आपका 5 साल 10 साल 15 साल का पोर्टफोलियो ना, ये 5 दिन 15 दिन 10 दिन के फ्लक्चुएशन की वजह से अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिस्टर्ब मत करिएगा। ये वापस से थर्ड पॉइंट ये था, ये वापस से ऐसा टाइम नहीं होने वाला कि जैसे आपको मार्च 2020 में करेक्शन मिल गया था, क्रैश मिल गया था, वैसा मिल गया। थोड़ा बहुत डिप्स अभी भी आने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज ओके। छोटे मोटे डिप्स, छोटे मोटे करेक्शन इज ओके, बट कंप्लीट क्रैश जैसा आपको लास्ट ईयर मिला था, जैसी अपॉर्चुनिटी आपको लास्ट ईयर मिली थी, आप सोचे वापस से आपको इस साल मिल जाए, इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, ये हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपका 5 साल के ऊपर का गोल है तो अननेसेसरी रिडम्पशन करना और ये सोचना कि हम नीचे के लेवल पे वापस एंट्री ले लेंगे, मेरे विश्वास पे विश्वास रखिएगा। अगर आपने अपने लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड को रिडीम किया ना, 99.99% जिस NAV पे, जिस नेट एसेट वैल्यू पे आप रिडीम करोगे, उसके ऊपर ही आपको वापस लेने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन।
इससे पहले कि हम FIIs और DIIs का डेटा चेकआउट करें ना, एक चीज समझेगा, जैसा हमने अभी लास्ट सेक्शन में बात करी ना, छोटे मोटे करेक्शन आना इज ओके, वो तो आएगा ही सही। हमें क्या लगता है 200 पॉइंट का करेक्शन होते ही हमें लगता है कि मार्केट क्रैश हो गया। 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट का करेक्शन कोई क्रैश नहीं होता है, बल्कि यूएस मार्केट के टर्म्स में बात करी जाए ना, 10% तक के करेक्शन में तो यूएस मार्केट ने बोलते हैं कि जर का है, उसको करेक्शन का भी नाम नहीं देते। ये हमें समझना पड़ेगा। आज के दिन अगर हम फिगर्स देखेंगे तो वापस से ज्यादा मजा तो नहीं आएगा। FIIs ने 800 करोड़ के ऊपर की सेल करी है और DIIs ने ऑलमोस्ट इतने ही अमाउंट का परचेस कर लिया है, पर FIIs की तरफ से रेगुलर सेलिंग हो रही है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी FIIs की पोजीशन न्यूट्रल है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल सी पोजीशन बनी हुई है। इसीलिए इस सेगमेंट पे हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। आज इस व्यूअर्स क्वेरी में ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ क्वेरी, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे मुझे पर्सनली अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ में बहुत फायदा मिला है एंड आई एम वेरी श्योर आपको भी बहुत फायदा मिलेगा। इस पॉइंट को सिखाऊं ना, उससे पहले आप ये एक मेंबर्स ओनली पोस्ट चेकआउट कीजिएगा। जब आज के दिन मार्केट क्लोज हो गया था, मैंने एक पोस्ट करने की कोशिश करी थी, उसमें काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग है हम सभी के लिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस पोस्ट में हमने क्या मेंशन किया है, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में बेटर होना चाहते हो कि आप ट्रेडिंग में, डायरेक्ट इक्विटी शेयर इन्वेस्टिंग में बेटर हो, एक चीज स्टार्ट कर दीजिए। मेरे कहने पे ना अगले 3 महीने तक रेगुलरली ट्रैक कीजिए कि आप कौन सी ट्रेड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, अगर आपकी कोई गलती हुई तो क्यों हुई। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए रेगुलर ट्रैकिंग करोगे, आपको पता चलेगा जो इन्वेस्टर आप 3 महीने पहले थे उससे काफी बेटर वर्जन हो चुके हो। एक बार जस्ट 3 महीने के लिए करके देखिएगा एंड मेरी बात का विश्वास रखिए, ये आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट हो जाएगी। जैसे ही आप 3 महीने तक रेगुलरली ट्रैकिंग करेंगे, लॉस या प्रॉफिट दोनों पार्ट ऑफ द गेम है एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, बस उसे ट्रैक करना है और अपने रीजन को सीखते जाना है। आपको पता चलेगा कि 3 महीने में ही आप में इतना इंप्रूवमेंट आ गया कि आप खुद भी सोचेंगे, अच्छा मैं ऐसी भी गलतियां पहले करा करता था क्या, और आपको आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हम इसी पोस्ट से सीख सकते हैं ना, आप इधर चेकआउट कीजिएगा। बेसिकली मैं रेगुलरली स्मॉल केसेस फॉर एजुकेशन पर्पस मेंबर्स के साथ प्राइवेट चैनल पर, और कुछ स्मॉल केसेस आपके साथ यहां पे ओपनली भी शेयर कर सकता हूं। उन्हीं कुछ स्मॉल केस जो अभी रिसेंटली शेयर हुए उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। IAF के 23 फेब को शेयर हुआ था, 13% अप है। IAF के 18 2 मार्च को शेयर हुआ था, 10% अप है आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग के समय में। और IAF के 20 अभी रिसेंटली 7 मार्च को शेयर हुआ था और ये भी 4.5% अप है आज के दिन क्लोजिंग में। ये तीनों की तीनों स्मॉल केसेस जिस दिन शेयर हुए थे ना, वहां से अगर हम निफ्टी को डेट ऑन डेट बेसिस पे कंपेयर करें, बैंक निफ्टी को कंपेयर करें, सारे के सारे नेगेटिव है, डाउन ही चल रहे हैं। उसके बाद भी तीनों के तीनों स्मॉल केसेस ने बहुत आउट परफॉर्म करा। सिर्फ इन 3 स्मॉल केस की बात नहीं है, अभी तक मैं टोटली 22 के ऊपर स्मॉल केसेस आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं। मेंबर्स के साथ तो सारे के सारे शेयर किए, कुछ ओपनली भी यहां पे शेयर हुए। उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल केस था जिसने अपना स्टॉप लॉस सेट किया था। उसका कारण भी पता है क्या है, अक्टूबर में एक स्मॉल केस ये था जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी वेट था, और मिड कैप और स्मॉल कैप को मैंने यूज किया था। सिर्फ 15 दिन उसने परेशान किया था। बाद में आप देख सकते हो नवंबर के बाद जनवरी तक किस तरीके की मिड कैप की और स्मॉल कैप की रैली आई है। इससे मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी ऐसा ही कुछ ट्रैक रिकॉर्ड रहे, आई नो मार्केट हैज बीन काइंड, मार्केट हैज बीन सपोर्टिव, इसीलिए हम इतने अच्छे रिटर्न्स ले पाए, बट इसका मेन कारण समझे ना, सिर्फ और सिर्फ एक होता है। इन किसी भी स्मॉल केस में मैंने पर्सनली क्वालिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपके पास भी ऑप्शन बहुत मिलेगा कि आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करें या सेकंड बेस्ट शेयर के पास जाने की कोशिश करें। कभी भी क्वालिटी के साथ, रिजल्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, और आपको भी पता चलेगा जब भी आप बास्केट बाय करेंगे आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई होगी। मुझे भी पता है, जब मैं कई बार लाइव करता हूं, कई बार कुछ लो क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है, और मुझे पर्सनली, बिकॉज मैं वैसे टाइप के स्टॉक्स यूज नहीं कर सकता, तो मैं बोल देता हूं ओपनली कि यार ये मुझे पसंद नहीं आता और ये मेरी कैटेगरी का स्टॉक नहीं है। अगले ही दिन वो स्टॉक बढ़ता भी है तो काफी कमेंट्स आते हैं, अनंत आपने तो कहा था ये अच्छा स्टॉक नहीं है, देखो बढ़ गया। मुझे पता है लो क्वालिटी स्टॉक भी ना कुछ दिन बढ़ेंगे, हो सकता है कुछ समय वो आउट परफॉर्म भी कर जाए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, बट जब आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे, 1 महीने, 1 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपको हमेशा ये पता चलेगा अगर आप क्वालिटी के साथ मेंटेन है, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ जाएगी। आपके पास ना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की हमेशा अपॉर्चुनिटी आएगी और ऐसा लगेगा यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं, क्या ही चले जाएगा ज्यादा कुछ नहीं, बस आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। ये आप जितनी जल्दी समझेंगे उतना जल्दी आप मार्केट में रहने वाले। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप मार्केट में 1 साल 2 साल के लिए आए या अगले 30 सालों के लिए आए, मुझे तो इतना पता है, मुझे पर्सनली अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल इसी मार्केट में रहना है। इसीलिए मैं क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, सिर्फ 3 से 6 महीने आप एक काम कीजिए, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि आपके रिटर्न्स अपने आप बढ़ने लग गए हैं। आई होप आज की दोनों लर्निंग, देखिए पहली लर्निंग है कि हमें अगले 3 महीने तक अपनी सारी ट्रेड्स को ट्रैक करना है, और सेकंड लर्निंग ये कि हमें कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस दोनों को एक बार करके देखिए 3 महीने के, आपको पता चलेगा कि आपके रिटर्न्स अपने आप बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस।
अगर अभी भी आपके पास डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको मेल पे ही रिवर्ट कर देगी। उसी के साथ साथ अगर आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। 2 लेवल ऑफ मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले स्टॉक को स्टडी करते हैं जो आप टिकरटिप ऐप पे देखने वाले हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हो हीरो मोटरकॉर्प। इसमें बेसिकली मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहता हूं किस तरीके से पैनिक बॉटम बनता है। ये स्टॉक रेगुलरली पिछले 5 से 10 दिनों में अच्छी तरीके से करेक्ट हो रहा था, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास था। उसी के साथ साथ इसमें बैड न्यूज भी आई कि अपने कुछ सेंटर्स को अगले कुछ दिनों के लिए बंद कर रही है, जिसकी वजह से आज ये गैप डाउन भी हुआ और हर जगह इसमें शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बोल रहे थे। और वहीं पे मैंने पर्सनली शॉर्ट सेलिंग तो छोड़िए, पुट सेलिंग कर दिया। आप इधर चेकआउट कर सकते हो। ये होता है परफेक्ट पैनिक बॉटम। हर किसी बॉटम को पैनिक बॉटम नहीं बोलते। पहले पैनिक बॉटम बनने से पहले न्यूज आने से वो स्टॉक सफिशिएंटली टूट जाना चाहिए। परफेक्ट एग्जांपल होता है हीरो मोटरकॉर्प का, जिसको मैंने पर्सनली आज यूज भी किया। मेंबर्स को, फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स को डेमो भी देने की कोशिश करी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर वैभव ग्लोबल। देखिए ये एक ऐसा शेयर है जो इमीडिएटली कल के लिए नहीं है, पर आने वाले समय में, आने वाले 1 महीने में काफी बेहतरीन हो सकता है। 3700 से लेके 3850 तक एक अच्छा जोन होता है जहां पे हम इसे एक्यूमुलेट धीरे धीरे कर सकते हैं। रडार पे रखना जरूरी हो जाता है। ये वही शेयर है वैभव का वैभव, जिसको हम पर्सनली 1800 रुपए से यूज कर रहे हैं। 1800 से करते करते ऑलमोस्ट 4500 तक ये पहुंच गया था। अभी थोड़ा सा नेचुरल करेक्शन इसमें चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर किसी भी चीज में थोड़ा सा भी कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर एक सुपर होने वाला है। इस शेयर का नाम है इन्फोसिस। आप इधर चेकआउट कीजिए। कभी भी ये शेयर आपको 1300 के आसपास, 1300 से लेकर 1330 के आसपास मिले तो ये परफेक्ट कैंडिडेट हो जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कल के लिए, आने वाले 4-5 दिनों के लिए बड़ा ही परफेक्ट कैंडिडेट हो जाता है। हमारे रडार पर रख सकते हैं। एटलीस्ट हमें वहां से 2 से 3% के इमीडिएट गेन मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर हो जाता है इंडिया मार्ट। इसको मैंने पर्सनली ना ट्यूसडे को भी बाय किया था। आज पर्सनली इसमें मजेदार 8100 तक के लेवल पहुंच गए थे। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अब 8100 से 8200 एक रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, इसलिए इसमें रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी हो जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है नवीन फ्लोराइन। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 3200 तक पहुंच चुका है। इस शेयर की बात हम रेगुलरली कर रहे हैं 2500 के लेवल से। उससे पहले भी, बहुत पहले भी हम इसे कवर करते थे। सुपर 30 का भी पार्ट था और जब 2500 पे क्लियर कट ब्रेकआउट दे रहा था, आपको वापस बताने की कोशिश करी थी। 3200 तक पहुंच गया। अब मैं यहां पे भाग के इसमें ट्रेड नहीं लूंगा, पर क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे थे कि नवीन फ्लोराइन में अनंत आप क्या कर रहे हो, सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप्लाई करूंगा और कैरी करने की कोशिश करूंगा। ऐसा शेयर है जो आने वाले समय में भी धमाल कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग करना अभी भी इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल करना जब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आता, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट की बात करें तो 15,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,500 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,800 पे। सबसे पहला और मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 14,500। उसके ऊपर रेजिस्टेंस आता है 14,575 से 600 की रेंज। 14,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई सुपर इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 13,500 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,200 पे। जो इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है हमें, वो रफली मिल रहा है 14,200 से 250 की रेंज और मेजर सपोर्ट होने वाला है 14,100 का। बैंक निफ्टी की बात करें, जैसा कि हमारे ट्यूसडे को बात भी हुई थी कि आज के दिन ये 31,800 तक बड़े ही आराम से पहुंच जाएगा। अब कल के दिन 31,900 को क्रॉस करे तो 32,200 से 300 तक की रेंज आराम से ओपन हो जाएगी। बट 32,300 से लेके 400 की रेंज नो ट्रेड जोन है, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है और वहां पे हमें रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग पे, बैंकिंग के शेयर्स पे भी ध्यान लगाना जरूरी हो जाता है। सपोर्ट होने वाला है 30,800 का, जो मेजर सपोर्ट के से आएगा। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.30 है, काफी कंफर्टेबल हम इसे बोल सकते हैं। कल के दिन मार्केट की बात करें ना, देखिए सबसे पहले कल के दिन ओपनिंग अच्छी रहने की पूरी एक्सपेक्टेशंस है। हो सकता है फार्मा एक दिन, मतलब कल के दिन थोड़ा सा और शांत रह जाए, पर फार्मा अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मिले तो वहां पे नजर बनाना जरूरी हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें ना कल के दिन मैं मंडे के लिए बहुत ज्यादा कैरी करने की कोशिश नहीं करूंगा। कभी भी अगर मार्केट 14,600 तक और बैंक निफ्टी 32,200 के आसपास या 32,100 के आसपास जाएगा, उस रेंज में रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग पे ध्यान लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या रिवर्सल आ सकता है अभी भी? देखिए कल आएगा नहीं आएगा कहना बहुत मुश्किल है, बट अभी भी कुछ हिकअप्स और कुछ रिवर्सल आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इसीलिए जैसे ही हमें एक सफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा है, एक अच्छे जोन पे मार्केट जा चुका है, हमारे शेयर्स एक अच्छे रिटर्न्स दिखा रहे हैं, उसमें अगर हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे म्यूचुअल फंड के बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर अभी तक आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग
मेकिंग बैच, उसी के साथ साथ बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग बैच को कंसीडर नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और वापस से दोनों ही बैच को इतना ही प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।